बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशी वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज की रेसिपी है शवारमा रेसिपी। ये जो है इतना ज़बरदस्त शवारमा हम घर पे रेडी करेंगे और बाज़ार से कई गुना टेस्टी और सफाई के साथ बना हुआ और मज़े का। यकीन कीजिए अगर आप एक दफ़ा इसको ट्राई करते हो तो आपका बाज़ार का जो शवारमा है उसको खाने को बिल्कुल दिल नहीं करेगा। ये इतना टेस्टी बनता है और इतनी लो कॉस्ट कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और देखें रिजल्ट, पीटा ब्रेड हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। और आज जो रेसिपी है वो बड़ी कमाल की रेसिपी है। अगर आपको शवारमा पसंद है तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देख के ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपका रिजल्ट जो है 100% रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चिकन। ये मैंने चिकन ली है 500 ग्राम चिकन है और ये मैंने ली है ब्रेस्ट पार्ट। अगर आप चाहें तो थाई पार्ट भी ले सकते हैं। बोनलेस चिकन है ये। तो इसमें मसाले वगैरह ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून जो है इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो ये नमक जो है ये पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट हल्का होता है। 1/2 टेबलस्पून जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून और लहसुन 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ लहसुन है ये। और अदरक 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा। और ये देखें लीमू, कमाल का लीमू है जनाब, ये अमरूद के जितना लीमू है। मैं जा रहे थे हम बाइक पे तो इसको एक तरफ देखा हमने, लीमू की रेडी थी तो मैंने स्पेशल बाइक को रुकवाया और मैंने फिर वहां से खरीदे। और ये सबसे छोटे वाले लीमू मैंने चुन के डाले थे। बड़े बड़े वाले जो थे वो सच्ची में बहुत बड़े थे। तो ये वाले जो है ना मैंने छोटे छोटे से डाले थे और इसका साइज भी देख लें कितना बड़ा साइज है और बहुत जूसी, बहुत मजे के थे और बिना बीज के, इसमें बीज भी नहीं था। ये देख सकते हैं आप, कोई बीज वगैरह नहीं निकला और कमाल का इसमें रस निकला है। तो इसको आप मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करिएगा क्योंकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो सारे पीसेस में लग जाएं, अच्छी तरह से लग जाएं तो ही ये कमाल रिजल्ट देंगे। 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर के लिए आप छोड़ दें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल में दूध ले लिया, नीम गर्म दूध लिया है। उसमें मैं ईस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास दूध का लिया था और इसमें मैं 1 कप चीनी का ऐड कर रही हूँ। ये दानेदार चीनी है। अगर आपके पास पाउडर चीनी है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने आधा कप जो है वो चीनी ऐड की है और इसको मिक्स करते हैं, छोड़ देते हैं इसको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखते हैं इसकी सिचुएशन। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदा जो है वो मैंने 1 किलो लिया है। मैंने एक दफ़ा पहले ही इसको छान के देख लिया है। मैदा जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप इससे पहले छान के देख लेंगे तो आपका जो दूध, ईस्ट वगैरह है ये ज़ाया नहीं होगा। अगर आप इस तरह से छानोगे तो अगर कोई कीड़ा वगैरह निकल आया तो फिर आपका दिल ही नहीं करेगा कि इसको इस्तेमाल करें। तो दूध और ईस्ट वगैरह तो ज़ाया हो गया। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड किया और अब इसको हम अच्छी तरह से गूंथते हैं। इसकी हमने एक सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है। 1 गिलास दूध नहीं इसमें जाएगा, इससे ज्यादा दूध जाएगा और नीम गर्म दूध ही आपने ऐड करना है बाद में भी। और जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इसकी एक सॉफ्ट सी डो हमने रेडी कर देनी है। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस कर देना है और इसको छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। तो दूसरी साइड पे जो हमारी चिकन है वो भी ज़बरदस्त सी मैरिनेट हो चुकी है। यहाँ पे हम फ्राई पैन ले रहे हैं और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो इसमें हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट की है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है और यकीन कीजिए कि इसकी खुशबू इतनी कमाल आ रही है ना कि बस पूछो मत। तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। एक दफ़ा इस पे चम्मच चला के इसको लो फ्लेम पे हमने छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ, ये देखें पीसीस जो हैं वो छोटे भी हो गए हैं और बिल्कुल ये पक चुके हैं। बस थोड़ा सा हम इसको पकाते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए और अब दोबारा हम अपनी डो की तरफ चले जाते हैं।
तो यहाँ पे हमारी डो जो है वो राइस हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से डबल ट्रिपल हो चुकी है। तो इसके पीसेस लेके जितना आपने शवारमा बनाना है उतना आप ले लें। अगर आप बड़े बनाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ले लें। मेरे जो किलो के हिसाब से है ना, मेरे 17 जो है ना वो पेड़े रेडी हुए हैं और अब मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। अगर आपके पास रोलिंग पिन है तो आप उसके साथ ज़रूर इसको बनाइएगा। इसके साथ एक लेवल आ जाता है, कहीं से मोटा कहीं से पतला जो है ब्रेड नहीं होगा आपका। तो ये मैं रोलिंग पिन के साथ ही इसको बना रही हूँ। तो एक और बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी आपने इस ब्रेड को रखना है वहाँ पे आपने अच्छी तरह से मैदे को डस्ट करना है और फिर इसको रखना है। मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको बनाया था तो मैंने इस बड़े जोशो खरोश में आके सारे बना के रख दिए थे, प्लेट में डाल के वैसे भी रख दिए। तो क्या हुआ, ये साथ जुड़ गए। जब मैंने इसको रेस्ट दिया 15 मिनट इसको हमने रेस्ट देना है ना, ताकि ये दोबारा फिर राइज हो जाए। तो ये क्या हुआ कि दोबारा चिपक गए उसके साथ और मुझे वो वाला प्रोसेस दोबारा करना पड़ गया और मेरा काम काफ़ी लंबा हो चुका था। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स को इस तरह की कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। तो आपने ऐसे करना है कि पहले डस्ट कर लेना है और फिर आपने अपने जो पिटा ब्रेड है आप रोल कर रहे हो इसको आपने रखना है। इस तरह से आप जो है परेशानी जो आगे आएगी वो उससे बच जाओगे। साथ साथ मैं आपको टिप्स देती जा रही हूँ। तो आपने भी इसको लाइक किए बगैर नहीं जाना और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये देखिए हमारे जो पिटा ब्रेड है वो सारे के सारे मैंने रेडी तकरीबन कर लिए हैं। 2 रह गए हैं और उनको भी इंशाल्लाह जल्दी से मैं रेडी कर रही हूँ। और नीचे इसके मैं डस्ट कर रही हूँ मैदा। तो मैदा जो आपको बता दिया है कि डस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं जो 15 मिनट रेस्ट के बाद मैं आ गई हूँ इधर फ्राई पैन की तरफ। तो इसमें मैंने डाल दिया है एक जो पिटा ब्रेड है वो, और हमने इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम रखनी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। जब इस तरह के बबल आना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि इसकी नीचे वाली साइड जो है वो कुक हो चुकी है। तो अब हम इसको पलट देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें कुक कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। जो हमारी ब्रेड है वो बहुत ज़बरदस्त रेडी हो रही है। तो अब हमने क्या करना है कि एक नैपकिन ले लेना है। तो उसके साथ हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करना है। इसके साथ क्या होगा कि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और फूलेगी भी। तो ये जो पिटा ब्रेड है वो बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े की जो आपकी है वो रेडी हो जाएगी। तो दोनों साइड से हम ऐसे इसको कुक कर लेंगे और इसको अब हम निकाल लेते हैं। इस तरह के बाद दूसरा डालते हैं। तो इसको भी हम ऐसे सेम प्रोसेस से बनाएंगे। जब इसके ऊपर बबल आना शुरू हो जाएंगे तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, पलट देंगे इसकी साइज को। तो देखिए कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त फूला हुआ हमारा जो पिटा ब्रेड है वो रेडी हो रहा है। और यकीन कीजिए इतने मज़े के हैं ना, इतना मिल्की फ्लेवर दे रहे हैं। तो दूसरा आपने अपने हैंडों से बनाए हैं बिल्कुल सफाई के साथ, कोई इशू नहीं है, गंदगी वगैरह का कोई इशू नहीं है। और आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, आंच इसकी ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि इसमें चीनी भी है तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट और ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। चलें इस पे ऊपर अब लगाते हैं अब चीज़ें वगैरह। शवारमा की जो बेसी होती है और बेस होती है जो शवारमा की, मैंने पहले वाइट सॉस लगाया, उसके बाद रेड सॉस, उसके बाद प्याज मैं ऐड कर रही हूँ। और आपके पास जो है मतलब सैलड आप जो पसंद करते हैं वो सैलड इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। बंद गोभी इनको मैंने स्लाइसिस में काटा हुआ है और टमाटर जो है वो इसमें जाएगा। तो आपके पास अगर आप और कोई वेजिटेबल पसंद करते हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद पुदीना इसमें ऐड किया है। पुदीना ज़ाहिर है आपको भी पता है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है। और साथ ही मैंने पीसेस डाल दिए और फिर वाइट सॉस अप्लाई कर दिया है। तो इसको ऐसे हम बाइंड करेंगे और टूथपिक्स जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, तो ये हमारा एक जो है शवारमा रेडी हो गया है। तो वाइट सॉस अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर रेड सॉस लगाएंगे। और वेजिटेबल में जो है प्याज जो है वो बहुत ही ग्रेसफुल लगता है इसमें, वो भी आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। खीरा और टमाटर जो मतलब वेजिटेबल बच्चे पसंद करें आप पसंद करें वही इसमें ऐड कीजिएगा। जो आपको अच्छी नहीं लगती वो अवॉइड कर लीजिएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया है, खीरा वगैरह जिसको पसंद है उसके शवारमा में लगा दिया है, जिसको नहीं पसंद नहीं लगाया, पुदीना लगा दिया है। और इसके बाद मैं पीसीस इसमें ऐड कर रही हूँ।
तो जी ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर किया, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें रेड सॉस लगा दिया है एंड पे मैंने, और अब हमने टूथपिक्स इसमें इंसर्ट कर देनी है। ये देखें माशाल्लाह से। तो सारे जो हैं वो मैंने शवारमा रेडी कर लिए हैं। तो देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, कितने जूसी फ्लेवर के लग रहे हैं। और यकीन कीजिए आप इसको बनाओगे तो यकीन कीजिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।